नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 61 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम पाम के आकार को जनरली डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो जब शुरू करते हैं, मैं आपके पाम के आकार को अगर मिलाती हूँ, 7 प्रकार के हमारे हाथ होते हैं, जिसमें से मुझे आपका हाथ प्रारंभिक वाला हाथ लग रहा है। देखिए, प्रारंभिक वाले में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रारंभिक होते हैं 2 तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपका हाथ पॉजिटिव वाला हाथ है, ठीक है। अब क्या पहचान होती है, जो लोग सीखने के लिए देखते हैं वो देखें कि देखो, प्रारंभिक हाथ में ये शरीर के अनुपात में, आपको मैं पॉजिटिव वाले की बात कर रही हूँ अभी, शरीर के अनुपात में ये हाथ जो होता है ये अच्छा लंबा और भारी हाथ होता है, ठीक है। शरीर के अनुपात में ये भारी है। हम आकार में देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हाथ होता है, गुदगुदा हाथ होता है। आप देखिए, अगर हम देखें तो मसल बहुत अच्छा है इनके हाथ पे, ये लंबा हाथ है, चौड़ा हाथ है, ठीक है। ऐसे हाथों को ही हम भारी हाथ कहते हैं। देखते ही ऐसे हाथ जो है हमें पता लग जाते हैं कि भाई लंबे चौड़े भारी हाथ हैं एकदम से ये। और हाथ के अन्य गुण, जैसे कि उंगलियां पतली होंगी, तो आपकी उंगलियां अगर मैं यहाँ के मसल को देखूँ तो ये थोड़ा पतली हैं, और ये पतली ही अच्छी हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत भारी उंगलियां यहाँ पर नहीं बढ़िया होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस तरह से ये भारी होता है और उंगलियां थोड़ी सी, इसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी पतली लगती हैं। थोड़ा हाथ जो होता है वो नरम होता है, और अगर हाथ नरम हो और भाग्य रेखा एक से ज़्यादा हो। अगर मैं देखती हूँ भाग्य रेखा को, चलिए पहले चेक ही करते चलते हैं। देखिए, एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही है, और जीवन रेखा से भी अगर कोई भी रेखा निकल के शनि की तरफ जाती है तो वो भी एक भाग्य रेखा ही कहलाती है, ठीक है। तो भाग्य रेखा एक से अधिक होती है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? धनी होता है, पैसे वाला होता है, मान सम्मान बहुत होगा आपका, आप काफ़ी सफल व्यक्ति हैं, आप ऐसे लोग काफ़ी प्रसिद्ध भी होते हैं, ठीक है। अगर हम ये बात देखें, जिस तरह का आपका हाथ है, जनरली ऐसे लोग शुरुआत से ही अच्छे धनी संपत्ति वाले होते हैं। और अगर नहीं भी हो, है ना, कुछ एक केसेस में पिता के हाथ का भी फर्क होता है, तो अगर नहीं भी हो तो बहुत जल्दी अपने लिए अच्छा संपत्ति वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका निर्माण खुद कर लेते हैं। आपका हाथ बता रहा है कि आप अच्छे पैसे वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। भारी हाथ में रेखाओं का दोष भी बहुत कम हो जाता है। जब हाथ में इतना मसल होता है, ठीक है, और हाथ काला काला नहीं होना चाहिए, ब्लैकिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो हल्का सा गुलाबी सा पाम होता है ना, ये पॉजिटिव पाम होता है हमारा। तो इस तरह से क्या होता है कि जीवन रेखा में अगर दोष भी होगा कोई, तो उसको भी ये कम कर देता है, ठीक है। भारीपन किसी हद तक इस चीज़ को कम कर देता है, दोषों को। भारी हाथ वाला व्यक्ति, रेखाओं में अगर कोई दोष ना हो तो जनरली व्यापार करता है। मुझे आपकी रेखाओं में कोई खास दोष नज़र नहीं आ रहा, एक आध जगह नज़र आया है जो मैं आपको अभी वीडियो चलते चलते बताऊंगी, लेकिन बहुत कोई मेजर दोष नहीं है, तो बहुत संभव है कि व्यापार में हो। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे अगर भारी हाथ है हमारा, ठीक है, जिस तरह हम बात करें, जिस ग्रुप का हाथ आपका बात करें, प्रारंभिक वाला, अगर अंगूठा कम खुलता होगा, अंगूठा तो आप ही को पता है कि कितना खुलता है, ठीक है, कोण आपको पता होगा। देखते हैं, मैं बताती हूँ, मैंने कुछ तस्वीरों में आपका देखा है। ये देखिए, ये इतना खुल रहा है, किसी किसी का ये पूरा ऐसे खुलता है, किसी का ये अधिक कोण बनाता है, ऐसे खुलता है। अब आप देखिए, अगर भारी हाथों में अंगूठा कम खुलता है आपका, तो ऐसे लोग शुरुआत में नौकरी करते हैं और फिर बाद में व्यापार करते हैं, ठीक है। अगर हाथ जो है कठोर हो तो धनी होंगे, लेकिन सारा जीवन झंझट से बीत जाता है, मानसिक शांति नहीं मिलती। पर मुझे आपका हाथ कठोर लग नहीं रहा है, ठीक है। मुझे जो तस्वीर से लग रहा है, बाकी तो आप छू के चेक कर सकते हैं अपने हाथ को, अगर कठोर होगा तो फिर कोई ना कोई समस्या आती रहेगी, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, लेकिन पैसा दोनों स्थितियों में होगा, ठीक है, चाहे कठोर हो या कोमल हो। पैसा जिस तरीके का आपका हाथ है, दोनों स्थितियों में आपके पास अच्छा पैसा होगा। अब अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा, अगर बृहस्पति पे जा रही हो, तो ये देखिए आपकी हृदय रेखा, ये जो मैं देख रही हूँ, इसी तरह के हाथ में अगर ये बृहस्पति की तरफ घूम जाती है, ठीक है, और भाग्य रेखा हम कहते हैं अगर एक से ज़्यादा होती हैं, वो हमने चेक किया आपके हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति दानी भी होता है, ठीक है। और मुझे संभावना यही है कि आप अच्छे दानी परोपकारी आदमी हैं कोई। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ऐसा व्यक्ति कई बार जैसे झगड़ा हो रहा होगा ना 2 लोगों के बीच में, तो उसमें बीच के बैठ के निपटारा भी कर देता है। भारी हाथ वालों का जनरली भाई बहन ज़्यादा होते हैं, कुटुंब बड़ा होता है ना, परिवार थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हाथ अगर कठोर हो जाए और अंगूठा कम खुले तो एक माइनस पॉइंट आता है कि गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है। लेकिन अगर हाथ कोमल होगा तो क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लेते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो सफल व्यक्तियों का हाथ है, ये हाथ देख के पता चल रहा है किसी सफल व्यक्ति का हाथ है। आपकी सारी उंगलियों के बीच में गैप नहीं है, ठीक है, ये सारी उंगलियां आपस में चिपक गई। ऐसा व्यक्ति समाज की परवाह करता है, ठीक है। जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर बीच बीच में बहुत ज़्यादा ही छिद्र हो जाए, ये समझ लो वो व्यक्ति
सामाजिक रूप से लोगों की परवाह नहीं करते, अपने स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं। लेकिन जब उंगलियां आपस में चिपक जाती हैं तो दो गुण देती हैं। पहला, व्यक्ति समाज की परवाह करता है, अच्छी सोच समझ के करता है। और दूसरा गुण होता है पैसा रुकता है। जब उंगलियों के छिद्रों में से जैसे मुट्ठी में रेत लिया और रेत फिसल जाए, ऐसा ही वो व्यक्ति होगा जिसकी उंगलियों के बीच में छेद होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बड़े बड़े अगर छिद्र आ रहे हैं तो आप समझिए इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकेगा, उन छिद्रों में से निकल जाएगा और स्वेच्छाचारी होगा, बिल्कुल अपनी मर्जी का मालिक होगा। आपकी उंगलियों के बीच में इस तरह के बड़े छिद्र मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपके पास धन आता भी है, धन रुकता भी है और आप पूरा समाज की परवाह करते भी हैं। अगर मैं आपके पोरुओं की बात करूं, ठीक है, ये बड़े आपके जो पोरुए हैं, जिस तरह के आपके पोरुए हैं और ऊपर से बिल्कुल गोल, ये पोरुए भी हमारे चमसाकार पोरुए कहलाते हैं। इस तरह के पोरुए, ऐसा व्यक्ति काफ़ी उत्साही होता है, क्रमठ होता है, खूब मेहनती होता है, उसको देशाटन का शौक होता है, मानी घूमने का शौक होता है, कायदे कानून की समझ काफ़ी होती है, उनका पालन करने वाला होता है, खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ठीक है, स्वयं किसी मतलब खुद किसी ना किसी काम में आप अपने आप को व्यस्त रखते होंगे। ऐसा व्यक्ति को अनुसंधान करने का बड़ा शौक होता है, सीखने का बहुत शौक होता है। और नेक्स्ट बात आती है कि बड़ा नापतोल के काम करते हैं, बहुत सोच विचार करके, ऐसा कोई जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेते, जल्दबाज नहीं होते। इस तरह के लोग बहुत विचारपूर्वक, बहुत नाप तोल के कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि कर ले कि रहने दे, इस तरह का व्यक्ति होता है। जिस तरीके से मैं आपका मंगल देख पा रही हूँ, आपको थकान जल्दी नहीं होती, बॉडी में अच्छी एनर्जी रहती होगी। ठीक है, लेकिन ये मंगल आपको क्रोध भी दिलाता है। ठीक है, इस तरह का मंगल है कि आपको क्रोध भी आता होगा। वो साइन और भी जगह आ रहा है, एक जगह मैं और आपको दिखाऊंगी भी। एक चीज़ और आती है आपके हाथ में जो मैं बात करूंगी अभी, वो है आपके जीवन रेखा पे। ये देखिए नीचे फिश साइन जैसा एक आकृति आ रही है। अब इसे कुछ लोग फिश साइन कह देते हैं, कुछ लोग इसे दीप की आकृति कहते हैं। इस साइन से आपको दो चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, पहला, अचानक धन लाभ का योग बनता है, ये अच्छा साइन होता है। बल्कि तीन चीज़ें मैंने अक्सर नोट किया है, ये साइन अचानक धन लाभ दे सकता है आपको। दूसरा साइन, ये साइन में व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। ठीक है, वो धर्म वगैरह करता है, मतलब उसको पूजा पाठ में, धर्म में, अध्यात्म में, इन सब चीज़ों में रुचि आ जाती है। और तीसरी बात आती है, पानी से डर है। ठीक है, सागर, समुद्र, नदी, तालाब, कुएं थोड़ा दूर रहिएगा। मृत्यु कई बार ऐसे लोगों की पानी की वजह से हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है, कफ का रोग हो जाता है, और स्पेशली आपका एज 61 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये चीज़ आपके हाथ में आ सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे कि आपके हाथ की कुछ रेखाएं देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। अब देखो, जिस तरह से मैं आपकी हृदय रेखा को देख रही हूँ, हृदय रेखा भी आपकी कहाँ जा रही है भाई? ये देखिए, गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है, ये भी गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है। मस्तिष्क रेखा भी एक शाखा पूरी गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है। अब गुरु का पर्वत हमें क्या दिखाता है? धर्म दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, परोपकार दिखाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा और जिस तरह से गुरु के पर्वत की तरफ घूम गई, देखो दिमाग बहुत तेज़ है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं आप। ठीक है, ठीक है, कोई माइंड ना करें इन बातों को, लेकिन स्टिल जो मुझे दिखता है मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि मेरा मत सही है, बाकी सारे गलत हैं। स्वभाव कई बार उग्र हो जाता होगा, कई बार बहुत आवेश में आ जाते होंगे, दबाव नहीं बर्दाश्त, और कोई हस्तक्षेप करे आपके काम में वो भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा अगर कहते हैं निर्दोष होती है, शुभ होती है, लंबी होती है, तो सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। और वो मुझे आपके हाथ में बहुत एकदम लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त है, सीखने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, काफ़ी विद्वान व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, सुशिक्षित। ठीक है, विद्या प्रेमी, स्वयं पढ़ने वाले, नया सीखने वाले, धार्मिक, परोपकारी, तीव्र बुद्धि वाले, ये सारे गुण आपके हाथ में होंगे। बड़ी अच्छी हृदय रेखा है आपकी, और बड़ी ही अच्छी और काफ़ी बड़ी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है आपकी मस्तिष्क रेखा है। अब मस्तिष्क रेखा से आप खुद ही देख सकते हैं, आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि ये भी जिनका मैं हाथ देख रही हूँ शायद एक एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ, ये एक शाखा आपकी निकल रही है। ये शाखा जब निकलती है तो व्यक्ति विद्या प्रेमी होता है, मतलब ये भी आपको यही चीज़ देगी कि सीखने के लिए आपको उत्साहित करती है। ठीक है, आप किसी ना किसी खोज में लगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, आपके अंदर कला होगी, विद्या होगी, योग्यता होगी, लेकिन आपको उस पर गर्व भी होगा। ये रेखा ये भी चीज़ दे देती है कि ऐसा व्यक्ति को अपनी कला पे बहुत गर्व होता है, उसको ऐसा लगता है कि लोग इस चीज़ को प्रशंसा करें। ठीक है, ये चीज़ भी आ जाती है। अब जिस तरीके से आपकी हृदय रेखा और जिस तरीके से आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी पास पास आ गई और यहाँ से गैप बहुत कम हो गया, पैसे के बारे में ध्यान जाता है, ऐसा है ना, पैसा कमाने के बारे में आदमी में बहुत ध्यान जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है थोड़ा सा
धन प्रेमी भी व्यक्ति हो जाता है। अब मैं ज़रा आपके प्रश्न खोल लेती हूँ, मैंने आपके प्रश्न लिखे हुए हैं। चलिए, आपने बात करी थी लाइफ की, तो चलिए लाइफ लाइन पे आ जाते हैं। लाइफ लाइन की बात करूँ, बहुत लंबा जीवन है। एक तो हृदय रेखा इतनी लंबी और उसके बाद जीवन रेखा भी इतनी लंबी, और इस तरह से ये साइन बनता हुआ जीवन बहुत लंबा है। कम से कम 80-85 साल तो आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। बहुत अच्छी लाइफ आप जिएंगे। नेक्स्ट आपने बात करी है फ्यूचर की, बहुत अच्छा है, बिल्कुल कोई दिक्कत आपके फ्यूचर में मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। बचपने में मुझे थोड़ा भाग्य रेखा आपकी वीक लग रही है, लेकिन बाद में जो है भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। अभी भाग्य रेखा पर आएंगे तब बात करेंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बिल्कुल जितना मर्जी आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। वो आपका हाथ ही बता रहा है किस तरीके के व्यक्ति हैं आप, क्योंकि ये देखिए इस तरह से गुरु के पर्वत पे हर एक की नहीं मूर्ति, बड़ी रेयर मूर्ति है ये। और हृदय रेखा भी इस तरह से पूरी तरह से गुरु, धर्म, अध्यात्म, परोपकार, इन सब चीज़ों की तरफ अगर मुड़ रही है तो दिखाई देता है। सोशल वर्क बिल्कुल कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे सोशल वर्क कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें आपके हाथ में बड़ी पॉजिटिव हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो भी आपने प्रश्न पूछे थे, सारे जवाब जो हैं वो पॉजिटिव हैं मेरे। इसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं आपकी, तो प्रॉपर्टी भी अच्छी है आपके पास। ये देखिए, ये हमारी जीवन रेखा होती है, और जीवन रेखा पे इस तरह के ट्राइंगल्स बनते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल दिखाते हैं, ये दिखाते हैं व्यक्ति के पास अच्छी प्रॉपर्टी के योग हैं। ठीक है, समय समय पर आपने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ तो बना रखी हैं, और एक तो मुझे लग रहा है अपने इस एज में, थोड़ा ओल्ड एज में आके बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा ट्रायंगल मुझे नज़र आ रहा है, ये कोई बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी देखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी कि भाई ये आप काउंट कैसे करते हैं। अब आप तो खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत संभव है कि आपको काउंट करना पता हो। मेरा तरीका बाकियों से अलग रहता है ज़रा, तो चलिए मैं सिखा देती हूँ, देखिएगा, चेक कीजिएगा इसे। यहाँ से जितने डॉट आप लगाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, करीब करीब लोगों के 8 9 और 10 के बीच में ही लगते हैं। उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा। ठीक है, जितने डॉट आपने यहाँ लगाए उतने ही डॉट यहाँ लगाइए। 21 वर्ष का समय बनता है, यहाँ से मिला दीजिए इसे आप। इसके बाद पहला, जैसे मान लीजिए 10 डॉट लगे, ये 21 वर्ष का समय, अगले 10 डॉट पे 42 वर्ष का समय, अगले 10 डॉट पे 63 वर्ष का समय, इस तरीके से फिर अगले डॉट पे 84 ईयर्स का समय। इस तरीके से एक एक डॉट पे रफली हमने बात करी तो कितना समय आ गया, लगभग 2-2 साल का समय आता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग जो है ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी एज में आपकी, तो बैक टू बैक हैं, अच्छे हो गए। अगर हम यहाँ बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा को लेकर, देखो भाग्य रेखा की अगर मैं बात करूँ तो बचपन में मुझे ये थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए आपकी भाग्य रेखा तस्वीर जैसी है, मैं उसी पे बात करूँगी। फेडेड हो रखी है यहाँ पर भाग्य रेखा, और यहाँ मुझे कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन कुछ 25 साल की उम्र से 25-26 साल के आसपास से आपने ग्रो करना शुरू किया, और बड़ी अच्छी भाग्य रेखा। और उसके बाद तो फिर आप समझ लीजिए कि भाई जब तक आयु है तब तक धन की समस्या तो कभी नहीं होने वाली। और जिस तरीके से आपकी सूर्य रेखा इतनी मजबूत है, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, फेम सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, बुध का पर्वत भी अच्छा खासा है आपका, ठीक है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज लाइन भी आपकी अच्छी खासी मुझे नज़र आ रही है, साइड से थोड़ी सी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। औलाद है तो सेवा भावी भी होगी, और क्रॉस का साइन जो आपका बन रहा है, ये कुछ इस तरह से रेखाओं के मिलाने पर अगर क्रॉस का साइन बनता है, ये भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल शुक्र भी बहुत सुंदर है, तो लग्जरी भी अच्छी रहेगी। मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, ना तो एनर्जी में, ना तो आपके धन में, ना आपके परोपकार में, ना आपके धर्म में, हर चीज़ में मुझे जो है अच्छा साइन नज़र आ रहा है। आपका चंद्र का पर्वत भी सुंदर है, साफ है। ठीक है, अब मैंने कहा था एक माइनस पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, वो बता दिए। देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा है, अब तस्वीर में आया तो मैं कह नहीं सकती, आप सामने से देखिएगा। मस्तिष्क रेखा यहाँ तक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और बाद में ये देखिए हल्की हो गई। सो कहीं ना कहीं बाद में मस्तिष्क की पावर कम होगी। ठीक है, जो है वो मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं जैसे चीज़ें भूल जाना, थोड़ा माइंड की पावर जितना शार्प आपका पहले रहेगा उतना बाद में नहीं रहेगा, ये जो है यहाँ पर एक कमी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, इसे स्ट्रॉन्ग करने का भी देखो कोई उपाय मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको बता ही देती। इसे स्ट्रॉन्ग करने का कोई उपाय नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपकी उंगलियों के ऊपर भी। जिस तरह से सीधी खड़ी रेखाएं, ये बड़ी अच्छी रेखाएं होती हैं। ठीक है, आदमी का स्वभाव अच्छा होता है और फ्रेंडली नेचर होता है, दोस्त भी अच्छे होते हैं। और जिस तरीके से आपकी पहली उंगली दूसरी की तरफ थोड़ी सी भी घूम जाए तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, पूजा पाठ में ध्यान जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति को 2 नेगेटिव पॉइंट भी देती है। पहला पॉइंट गुस्सा, दूसरा जिद। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति हठी हो जाता है।
ठीक है, अपनी मर्ज़ी से चलने वाला। जिस तरह से आपकी सेकंड उंगली बिल्कुल सीधी चली जा रही है, ये व्यक्ति को परिश्रमी बनाती है। ठीक है, बुद्धिमान बनाएगी, परिश्रमी बनाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की उंगली भी आपकी अच्छी खासी लंबी है और ये देखिए पहली उंगली से लंबी है। पहली उंगली से जब ज़्यादा लंबी होती है सूर्य की उंगली, तो व्यक्ति में साहस बहुत होता है। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी व्यक्ति घबराता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव में भी खड़े होने वाला होता है, रिस्क लेने से घबराता नहीं है। और पहली उंगली अगर एक चावल के दाने के बराबर भी बड़ी हो जाए, ठीक है, वैसे बड़ी नहीं है आपकी, बराबर की है लगभग, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान तो आप होंगे होंगे। यहाँ से भी ये रेखा जा रही है, यहाँ से भी एक और इसका शाखा निकल रही है, तो बुद्धिमान तो आप 100% होंगे, वहाँ मुझे कोई डाउट नहीं है। चलिए ज़रा सा दूसरे उस पर भी नज़र मार लेते हैं। ये देखिए अंगूठा भी आप देखिए, ये देखिए इतना मासल वाला अंगूठा है। फुल कॉन्फिडेंट आदमी है आप एकदम। ठीक है, और तर्क शक्ति भी आपकी बड़ी अच्छी होगी। यहाँ सब ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ। ये साइन मेरे अपने हाथ में भी है। ठीक है, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको अचानक धन लाभ होगा, मुझे हो चुका है। ठीक है, ये अच्छा साइन होता है काफ़ी। जीवन रेखा से जब भी हमारी रेखाएं ऊपर चलती हैं तो ये पॉजिटिव रेखाएं होती हैं, व्यक्ति को प्रोग्रेस देती हैं। ये रेखा मुझे देखिएगा आप अपने सामने से, अगर ये रेखा चंद्र के पर्वत की तरफ जा रही है तो ये विदेश का योग भी बनाती है व्यक्ति का। बुध का पर्वत भी आपका सुंदर है, देखने में भी सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति। व्यापार की तो समझ होगी काफ़ी। इस वाले हाथ में देखें तो एक देखिए बड़ी अच्छी मंगल रेखा भी आपके हाथ में चल रही है, ये देखिए। लेकिन ये रेखा जब इस तरह का कोण बनाए ना कि यहाँ से पतली और यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाए तो भी ये गुस्सा दिलाती है व्यक्ति को। उम्र के साथ गुस्सा बढ़ता जाता है। और ट्रायंगल्स बन रहे हैं, प्रॉपर्टी तो अच्छी बननी चाहिए आपकी। ये देखिए पहले एक ट्रायंगल बना एकदम क्लियर कट, दोबारा एक ट्रायंगल बना क्लियर कट, ये साथ में भी है, तो मकान तो आपका अपना होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा ही हो सकते हैं, उम्मीद तो यही है मुझे। बाकी सूर्य की उंगली भी मतलब रेखा इस वाले हाथ में भी स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी भाग्य रेखा है। विदेश आएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, अच्छा है विदेश वाला भाव। चंद्र से भाग्य रेखा अगर किसी की चलती है ना तो विदेश वाला भाव बहुत अच्छा हो जाता है। और भाग्य रेखा भी ये देखिए कि ये बचपन वाला पार्ट है आपका और ये यंग होने के बाद वाला पार्ट है। तो यहाँ से अगर ये देखें तो ये तो मज़बूत हो गई है बिल्कुल, 30 साल के बाद तो काफ़ी मज़बूत दिखाई दे रही है मुझे ये देखिए। ये इस तरह का साइन, जब ये एक बॉक्स साइन बनता है हमारा यहाँ पे, तो व्यक्ति को 36 की उम्र के पहले मकान, और दूसरी बात व्यक्ति को बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, मतलब समझाने की कला बहुत अच्छी होती है। जैसे टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, हम पामिस्ट में भी आपको समझा ही रही हूँ अपनी बात। ठीक है, जिन्हें सामने से अपनी बात समझानी होती है वो कला दे देती है। ओवरऑल बढ़िया हाथ है आपका। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है और लाइफ भी आपकी काफ़ी लंबी है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ और पूछना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कॉल्स नहीं लेती हूँ मैं, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।